तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। सुमरो, क्या तुम जा रही हो? हाँ सिराफ डियर, अब मैं चलती हूँ। मैं माजरत चाहती हूँ, मुझे कुछ काम है और तुम्हारे पास मेहमानों का भी रश लगा है, तो मुझे अब जाना चाहिए। तुम्हारे आने का बहुत शुक्रिया। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। अल्लाह हाफिज। चलो सिराप, अब तुम मुझे भी इजाजत दो। अल्लाह तुम सबको सब्र अता फरमाए। अगर मेरे लायक कोई भी काम हो मुझे फोन कर लेना। तुम्हारे आने का बहुत शुक्रिया हुलिया, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अजरा, अभी मुनासिब वक्त नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कुछ दिनों बाद कुछ बात करना चाहूंगी। बाद में बात करते हैं। जरूर, बाद में मिलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें फोन करूंगी। ठीक है। जैदा, क्या तुम जगह बदल रही हो? तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? सुनो जैदा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम्हें झूठा साबित करने का मकसद नहीं था मेरा। ये भी जान लो कि मुझे कोई परवाह नहीं। देखो जैदा, तुम ज्यादती कर रही हो। ज्यादती? और मैं? जब से आई हो तुम कुछ ना कुछ कर रही हो। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? मुझे इसकी वजाहत दे सकती हो? क्या मतलब है इस बात का? क्या कहना चाहती हो? ठीक है, अब तुम्हें मैं इसका मतलब समझाती हूँ। जब से कॉलेज में आई हो आरदा के पीछे पड़ी हो, इर्द गिर्द मंडलाती रहती हो। दूसरों की नजरों में मासूम बनती हो, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मैं तो तुमसे सिर्फ दोस्ती करने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ क्योंकि मैं यहाँ नहीं हूँ। और अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं माफी चाहती हूँ सच्चे दिल से। अभी कुछ देर पहले कह रही थी कि मैं ज्यादती कर रही हूँ और अब तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो। आखिर हो कौन तुम? कौन हो तुम लड़की, कौन हो? जैदा, क्या मसला है? कोई मसला नहीं आरदा। तुम फिर से इस पे चिल्ला क्यों रही हो? तो ये बात है। तुम्हारा बैग वहाँ पर क्यों है? क्या तुम वहाँ बैठोगी, मेरे पास नहीं बैठोगी क्या? नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठना चाहती। अब से यामूर तुम्हारे साथ बैठेगी। जैदा, क्या हम बात कर सकते मुझे हैं? कोई बात नहीं करनी आरदा। आरदा, मैं माफी चाहती हूँ। कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए माजरत चाहती थी बस, लेकिन वो तो मुझसे अब तक नाराज है। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। तुम तो इस कॉलेज में दाखिला भी नहीं लेना चाहती थी, फिर क्या हो गया? हाँ, नहीं चाहती थी ऐसा, लेकिन जो हो गया सो हो गया। आ जाओ। कुछ बात करनी थी आपसे, अगर आपके पास वक्त हो तो। जरूर, क्यों नहीं बेटी। अम्मी जान, मैं जानती हूँ कि आप चाहती हैं कि असरा यहीं रहे। देखो बेटा, मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। दोबारा इस बारे में बात ना हो तो बेहतर है। अम्मी, इस वक्त मेरा मकसद अजरा के हवाले से बात करना नहीं है, बल्कि मैं तो मर्द के बारे में बात करना चाहती हूँ। मर्द के बारे में? हाँ, वो मैं और सुमरो कुछ दिन पहले बात कर रहे थे। दरअसल आपकी सुमरो के लिए माली मामनत बंद होने की वजह से उसके हालात खराब हो गए हैं। जाहिर है आप तो जानती हैं कि मर्द को स्कूल में दाखिले की जरूरत है, मखसूस तालीम की जरूरत है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम मर्द के स्कूल के खर्चात की जिम्मेदारी ले लें। ठीक है ना? अच्छा सोचा तुमने। हालांकि जो कुछ सुमरो ने किया उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन बात मर्द की है। मैं अपनी भरपूर कोशिश करूंगी। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया अम्मी। तुम कोई अच्छा सा स्कूल तलाश करो ताकि उसकी पढ़ाई शुरू हो सके। बिल्कुल, मैं फौरन सुमरो से बात करती हूँ और मर्द के पिछले स्कूल के बारे में पूछती हूँ। ये मर्द के लिए ज्यादा बेहतर होगा कि अगर हम उसे पहले वाले स्कूल में ही दाखिल करवा दें। जाहिर है यही ज्यादा बेहतर होगा। अम्मी, इसके अलावा एक और बात भी है जो आपसे करनी थी, लेकिन मैयत की वजह से नहीं कर पा रही थी। कहो, क्या बात है? आप जानती हैं जानसू और जैंग बहुत अच्छे दोस्त हैं दोनों, ये सब जानते हैं। अजरा और जानसू के बहन होने का इल्म होने से पहले तक फिर उन दोनों के दरमियान हालात तब्दील हो गए। वो बता चुके हैं कि उन्होंने इसे क्यों छुपाया, फिर क्यों उनकी दोस्ती टूट गई। अम्मी क्या बताऊं, जैंग ने जानसू को इतनी तकलीफ पहुंचाई कि बस
तो मुझे खुलकर बताओगी जरा आप? अम्मी, जानसू ने खुदकुशी करने की कोशिश की। या अल्लाह उसे अपनी ईमान में रखे। अब कैसी है वो? ठीक तो है ना? अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। मेरा मतलब जैंग ने वक्त पर पहुंचकर बचा लिया। उसने ऐसी हरकत की क्यों आखिर? वो मेरे ख्याल से जैंग अब किसी और से मोहब्बत करने लगा है, शायद इसलिए। ये नामुमकिन है। आप किसी को नाखुश करके कभी खुश नहीं रह सकते। मैं आज ही रात जैंग से बात करूंगी। ये हरकत नाकाबिले कबूल है। अम्मी, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर खुदा ना खास्ता जानसू को कुछ हो जाता है तो वो लोग जैंग को खुद ही मौरूद इल्जाम ठहराएंगे। न वो न ही हमारा खानदान ऐसी गैर जिम्मेदारी को बर्दाश्त कर सकता है। हम बात करेंगे और इस मामले की तह तक पहुँचेंगे। यही मुनासिब होगा। ठीक है। हाँ जानसू, कैसी हो? मैं रास्ते में हूँ, बस काम के लिए जा रहा हूँ। तुम बताओ। यार जैंग, माफ करना तुम्हें परेशान कर रही हूँ, लेकिन हमारी कल बात ही नहीं हो पाई। क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। आवाज तो मुझे सही नहीं लगी। पता नहीं ये लड़की कब और किस तरह से बेहतर होगी। मुझे उतार कर चले जाओ। अजरा, तुम्हें इस बात पर मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम क्या कहना चाहती हो कि उसे अकेला छोड़ दूं मैं? मैं कोई मुंह नहीं बना रही जैंग, बस ये कह रही हूँ कि जाओ उसके पास। ठीक है, तो फिर मैं पहले उससे मिल लेता हूँ, उसके बाद दादी जान से मिलने ऑफिस जाऊंगा। उन्होंने कुछ कागजात मंगवाए हैं मुझसे। मैं तुम्हें रेस्टोरेंट पर उतार देता हूँ, ठीक है? ठीक है। तुम्हारे बाबा के मुकदमे का क्या किया? मुकदमा दायर किया है, देखते हैं। जो भी मुलविस है एक एक करके खुद ही सामने आता जाएगा। सुमरो को अदालत में पेश होना होगा। अजरा देखो, तुम इस मुकदमे में हक बचाने वो। मेरा मतलब तुम सही कर रही हो, लेकिन ये मुकदमा सुमरो को भड़का देगा। तुम जानती हो ना ये बात। तो तुम सुमरो को गुस्सा दिला दोगी। इससे तुम्हारा मर्द के करीब जाना और मुश्किल हो जाएगा। मेरा मतलब है कि तुम उससे समझौता करने की कोशिश करो अजरा। कम से कम मर्द के लिए तुम्हें करना चाहिए। इस मुकदमे में एक मशकूक अफराद सुमरो भी है, ये बात जानते हो ना तुम? तो फिर मैं क्या करूं? किसी से कुछ ना पूछूं ताकि आसानी से मुकदमे से निकल जाए वो? मेरा मतलब हरगिज ये नहीं था अजरा। सुमरो से लड़ने के बजाय उसके साथ मामला हल करने की कोशिश करो। कम से कम मर्द के लिए ऐसा करना चाहिए तुम्हें। ये सब कुछ तुम जानसू के लिए कह रहे हो, ऐसा ही है ना? मुझे लगता है तुमने उसको अपने सर पर सवार कर लिया। जरा नहीं, सारा कसूर मेरा है और किसी का थोड़ी ना है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है तुमसे। सिर्फ इतनी सी बात है कि तुम आजकल अजीब सी हरकतें और जल्दबाजी में फैसले कर रही हो। तो फिर मुझसे इसकी वजह तो पूछो तुम। देखो, कल मैंने तुम्हें बताने की कोशिश भी की थी। सुमरो मुझे कह रही थी तुम्हें जानसू के साथ ऐसा सलूक नहीं रखना चाहिए था। अजरा, तुम बिल्कुल भी समझ नहीं रही हो। जैंग, गाड़ी रोक सकते हो? 1 मिनट प्लीज। जैंग, मैंने तुमसे कहा है कि गाड़ी रोक दो। क्या मतलब है तुम्हारा अजरा? क्यों गाड़ी रोक दूं मैं आखिर? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। मैं खुद रेस्टोरेंट चली जाऊंगी बस। अब ये सब क्या है अजरा? हेलो, रेस्टोरेंट जा रही हूँ मैं, अभी वहीं आ जाए, ऐसा करें। सुमरो, कैसी हो? अच्छी हूँ। मेरे ख्याल से हुलिया जा चुकी है। हाँ बोलो, क्या काम था? मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं। ये लो बाकी की रकम। मैं जानती हूँ कि तुम अपना वादा पूरा करने वाले इंसान हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बैठो, कुछ मंगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है सुमरो कि अभी इस मामले का इख्तिताम होगा। और मेरे ख्याल से तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इस मुकदमे में तुम्हें अदालत के सामने क्या बयान देना। देखो मसूद, मेरा तुम्हारे साथ कभी कोई मसला नहीं रहा। मैं तो इसलिए गुस्से में थी कि तुमने अपने और के माल का मामला मुझसे छुपा कर रखा।
बस इसके अलावा और कोई बात नहीं। सोमरो, बस अब रहने दो इसे। ठीक है, तो फिर रहने देते हैं। लेकिन अगर हुलिया को पता चला कि तुमने मुझे रकम दी है और उसने इस बदले में कैफे की मलकियत का तकाजा किया, वो भला ऐसा क्यों करेगी? यानी मैं उससे कहूंगा कि मैंने कर्ज की रकम वापस लौटा दी है और वो ये बात समझ जाएगी, परेशान मत हो। इंशाल्लाह। चलो तो फिर सबसे हसास मामले पर बात करते हैं। और वो क्या? कि तुम पर भरोसा कैसे किया जाए। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझे फंसाओगे नहीं? अब हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। तो ये बात है। मैं तो तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि अदालत में मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं दूंगी। लेकिन मेरे अजरा के साथ तहवील के मुकदमे में अगर तुमने कहा कि तुमने पैसे दिए हैं मुझे, तो फिर मैं क्या करूंगी? अगर मुझे कुछ ऐसा कहना होता तो मैं ये पैसे लाकर इस वक्त तुम्हें क्यों देता? मैं अजरा के हाथ पर रख देता जाकर। यानी अब हम एक दूसरे की ढाल बनेंगे महसूद? बदकिस्मती से हाँ। यानी अगर तुम मेरे मुकदमे में मेरे हक में और मैं तुम्हारे मुकदमे में तुम्हारे हक में गवाही दें और अगर हम दोनों कोई गलती ना करें तो हमारे साथ कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, मेरे लिए कॉफी लाइएगा। तुम कुछ पीना चाहोगे? नहीं, अब मुझे चलना चाहिए। जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे बाबा, अगर हम नीलामी जीत गए तो ये मंसूबा फायदेमंद होगा। मैं तो तुमसे पहले ही कह चुका था, दस्तखत बिल्कुल ठीक है और इब्तिदाई मुआहिदा भी, लेकिन तुम्हें इन सबको नामंजूर करने की जरूरत है। आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। जज चैलन का हिसाब बराबर कर दिया है। आजकल सब ठीक चल रहा है। रिपोर्ट्स का मुआयना होने वाला है, लेकिन हम सब संभाल लेंगे। एक मामूली जांच है, इसके बाद फरीदे साहबा के पास कोई जवाब नहीं बचेगा। जैंग का क्या? उसे कैसे ठंडा करेंगे? बेटा, मैं उस कंपनी का CEO हूं। वो नातजुर्बेकार लड़का मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। और वैसे भी आज रात बोर्ड की एक मीटिंग होने जा रही है। मैं एक नया मंसूबा पेश करूंगा और मैं तमाम खरीदारियां तुम्हें सौंप दूंगा। क्या मतलब? उस कंपनी को? तुम्हारी कंपनी को। लेकिन जब वो मेरा नाम देखेंगे उन्हें तो... तुम्हारा नाम दिखाई नहीं देगा। हमारा टैक्स सर्टिफिकेट जाली होगा। बाबा देखें, मैं मुतजस्सिस हूं। आप चैलन ग्रुप छोड़ क्यों नहीं देते? आपने ये कंपनी बनाई है तो चले हम मिलकर काम करते हैं। ये वक्त भी जरूर आएगा बेटा, जरूर आएगा। लेकिन पहले कुछ जरूरी काम है जो मुझे निपटाने हैं। फरीदा साहिबा, पहले आप रेस्टोरेंट जाएंगी या ऑफिस? पहले रेस्टोरेंट। हेलो जालूक साहब, आज रात हमारी बोर्ड मीटिंग है, भूलिएगा मत, ठीक है? जी बहुत शुक्रिया आपका। एक जनाजा था हमारे यहाँ, लेकिन हम मीटिंग मुलतवी नहीं कर सकेंगे। बराए मेहरबानी इस मीटिंग के लिए तैयार रहिएगा। बहुत शुक्रिया। यार तुमने तकलीफ क्यों की? मैं वैसे ही आज नया लेने वाली थी। अरे कोई बात नहीं, मैं वैसे ही शर्मिंदा था। गलती मेरी थी, कम से कम मुझे खमियाजा तो अदा करने दो। ठीक है, तो फिर पहला नंबर सेव करती हूँ। चलो देखते हैं पहले किसका करती हो। तुम्हारा नंबर, बहैसियत मेरे वकील के। अगर तुम्हारा सबसे पहला नंबर वकील का है तो यकीनन तुम पर कई मुकदमे होंगे। वैसे सच कहूँ तो तुम्हें हमारे घर में मुकदमा दायर करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ मिल सकता है। मतलब हमें वकील की जरूरत रहती ही है। यानी मजाक से हटकर मुझे उम्मीद है कोई संजीदा मसला नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं जिससे हमें फर्क पड़े। एक लड़की हमारे घर कुछ अरसे से रह रही है और उसके भाई की कस्टडी का केस वगैरह चल रहा है। समझ गया। अगर तुम चाहो तो मुझसे जिस हद तक मुमकिन हुआ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे मुकदमे की तफसीलात का मालूम होना जरूरी है। मेरी दादी उसे अपने साथ घर लेकर आई। उसका भाई खो गया था, वो उसे एक अरसे से तलाश कर रही थी और फिर यूं हुआ कि... अजरा बेटा, काफी अरसे से मुझे तुम्हें समझने में दुश्वारी हो रही है। मेरा मतलब, तुम किसी के घर का हिस्सा बनना कबूल करती हो, वहां मुंतकिल होती हो, वहां रहती हो। मुझे बताओ तुम दरअसल करना क्या चाहती हो? मैं तो बस अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ।
आप तो जानती हैं बाबा की मौत के बाद हम पर क्या गुजरी है। मैं बेघर हुई और फिर मर्द का खो जाना, और इस पूरे मुश्किल हालात में मेरे साथ सिर्फ जैंक और फरीदे आंटी थे। हाँ अजरा, तुम सही हो, मगर फिर भी जानसू और जैंक के ताल्लुकात होते हुए उस घर में जाना तुम्हारी गलती थी। तुम जानती हो ना कि वो स्कूल के दोस्त हैं। यहाँ तक कि सराब सोच रही थी वो शादी कर सकते हैं, लेकिन फिर तुम उनके दरमियान आ गई और वो दोनों अलग हो गए। अगर जैंक चाहता तो जानसू के साथ अपना रिश्ता कायम रखता। मेरा जैंक से कोई ताल्लुक नहीं, और मैं जब जैंक से मिली थी मुझे नहीं मालूम था कि जानसू और जैंक दोस्त हैं। ठीक है, लेकिन बाद में तुम्हें पता चल गया था ना। क्या तुम तस्वर कर सकते हो जानसू ने कितनी तकलीफ उठाई? हाँ, वो मरना चाहती थी। जिन परेशानियों से तुम गुजरी, क्या तुम उसके लिए जानसू को मौलिद इल्जाम ठहराओगी? तुम ऐसे नहीं हो अजरा। कहानी वैसी नहीं है जैसी बताई गई, और जानसू को तकलीफ पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन अब तुम और जैंक एक दूसरे को पसंद करते हो, है ना? जी करते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो दोनों मेरी वजह से अलग नहीं हुए। लेकिन तुम्हारी और जानसू के इस मामले की वजह से तुम सुमरू को अपना दुश्मन बना रही हो अजरा। तुम्हारे ख्याल में ये सब होने के बाद तुम मर्द की सरपरस्ती कैसे हासिल कर सकती हो? सुमरू मर्द को मुझसे अलग नहीं कर सकती, ये बात तो तय है। मैं दावा करूंगी और जीतूंगी, मुझे यकीन है। अजरा, तुम गलत कर रही हो। मुझे नहीं लगता कि तुम ये सब अपने भाई की वजह से कर रही हो, बल्कि ये सब तुम सुमरो पर अपने गुस्से की वजह से कर रही हो। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आप कुछ भी नहीं जानती। तो ऐसा है क्या? तो फिर मुझे बताओ, क्या जानने की जरूरत है अजरा? हाँ, अगर तुम जैंक से शादी करने का इरादा कर रही हो और चाहती हो कि चैलेन फैमिली तुम्हारे साथ हो, तो तुम गलत सोच रही हो। मेरा यकीन करो, शराब तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना देगी। देर होने से पहले अपना इरादा बदल लो और दूसरों की जिंदगी में मुश्किलात मत बढ़ाओ। ये मेरी जिंदगी है, फैसले भी मेरे हैं, कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे तुम चाहो। हार मानी। वैसे मैंने सुना है कि तुमने अपने बाबा के हवाले से मुकदमा दायर कर दिया है। हाँ, किया है, और मैं इस पर गहरी नजर रखूंगी। ठीक है, और क्या तुम ये इसलिए कर रही हो कि जो कुछ तुम पर गुजरे उसका बदला महसूद से ले सको? ये सब करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि बाबा के मौत के कातिल सामने आ जाएं। मेरा किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं। अजरा, ये मुनासिब नहीं है कि तुम एक छोटे से कर्ज की वजह से महसूद को तुम मशकूक बनाकर अदालत में पेश करो। अगर ऐसी कोई बात होती तो तुम्हारे बाबा और महसूद इतने अरसे तक कभी भी दोस्त न होते, समझी? इसीलिए मेरा मशवरा है कि इल्जाम लगाने से पहले एक बार जरूर सोच लो। अजरा, तुम्हारे वक्त देने का बहुत शुक्रिया। चलो चलें। तुम्हारी उससे बात हुई? हाँ, मैंने की। तो क्या कहा उसने? मुझे कसूरवार समझती है? महसूद, अजरा तो हर किसी को कसूरवार समझती है। अब वो वाली अजरा नहीं रही जिसे हम जानते थे। मुझे समझ नहीं आता, वो सबसे दुश्मनों जैसा सुलूक क्यों कर रही है? जो भी हो, मैंने उसे वो सब कुछ कह दिया जो मैं उसके बाबा के मुकदमे के बारे में कहना चाहती थी। वैसे भी मैं बस इतना ही कर सकती थी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हुलिया, मेरा साथ देने के लिए। मेरे लिए ये बहुत जरूरी था। तुम्हारे लिए नहीं था ये। मैंने अपनी बेटी और खानदान की इज्जत के लिए किया था। मैं नहीं चाहती थी इस तरह के मुकदमे में तुम्हारा नाम आने से कहीं हमारी बदनामी ना हो जाए। आइए। फरीदा साहिबा, आओ आज़मी, बैठो। ज़ख़ीराशुदा अशिया की रिपोर्ट में काफ़ी तज़ाद नज़र आ रहा है। आपकी फराहम करदा और गोदाम से हासिल होने वाली रिपोर्ट में तसादुम है। गोदाम की रिपोर्ट पुरानी होगी, मैं नई तैयार करवा देता हूँ अगर आप चाहें तो। नहीं, ये वही है जो आपने मुझे दी थी।
हमने कैटरिंग के लिए 7 टन गोश्त खरीदा था, लेकिन गोदाम में सिर्फ 3 टन मौजूद है। ऐसा क्यों? आप जानती हैं ये गोश्त मुख्तलिफ कंपनियों से लिया जाता है, लेकिन मैं मुताल्लिका मैनेजर से भी पूछता हूँ। हो सकता है उनसे कोई भूल हो गई हो लिखने में। क्या आपको पहले से ऐसा नहीं कर लेना चाहिए था? फरीदा साहब, आप जानती हैं हम रोजाना तो सामान नहीं गिन सकते। क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है आज़मी? अगर आपको शुबा है तो। तुम आप भी शुबहात की बात कर रहे हो आज़मी। हम इन शुबहात के दौर से बहुत आगे निकल चुके हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? मतलब ये कि मैं फौरी तौर पर तुम्हें तुम्हारे इस ओहदे और कंपनी से बरतरफ कर रही हूँ। फरीदा साहिबा, आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रही हैं। मैं सालों से इस कंपनी को संभाल रही हूँ। अगर कोई समझता है कि मैंने उसके साथ ज्यादती की है तो वो आकर मुझसे सवाल कर सकता है। आज रात की मीटिंग में मौजूद रहना तुम। हम जानते हैं कि किसी को उसके किए का सिला कैसे देना है। लेकिन मैं... अब कोई लेकिन नहीं। गलत हिसाब किताब, लिखने में गलती, ये जो कुछ भी है, जब तक सच सामने नहीं आ जाता किसी चीज को हाथ नहीं लगाओगे तुम। अभी के लिए इतना ही काफी है आज़मी, जा सकते हो तुम अब। तुम्हारे यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। तुम बेहतर महसूस कर रही हो ना? मेरे पास बहुत कम वक्त था और मुझे ऑफिस भी जाना था, लेकिन तुम चाहती थी इसलिए मैं यहाँ चला आया। मैं बेहतर होने की कोशिश कर रही हूँ। जानती हूँ तुम्हें मैंने बहुत परेशान किया। मेरी फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगी तो हम सब ठीक हो जाएंगे। मुझे नहीं लगा था कि तुम फार्म हाउस तक आओगे। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होगी। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो जानसू? मैंने हमेशा तुम्हारी परवाह की है। तुम सिर्फ... अगर वो ना होती तो सब कुछ मुख्तलिफ होता। ऐसा मत कहो जानसू, तुम हमेशा से मेरे लिए बहुत कीमती थी। तुम मेरी बेहतरीन दोस्त थी, लेकिन यह मामला बहुत मुख्तलिफ है। तुम्हें हर चीज का इल्जाम अजरा पर नहीं डालना चाहिए। सिर्फ अजरा की वजह से तुम तक पहुंचे थे जानसू। ये तुम ज्यादती कर रही हो उसके साथ। जब तुम ऐसी बातें करती हो तो मेरी सांसें रुक जाती हैं। ऐसा लगता है मैं मर रही हूँ। क्या तुमने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की? जानसू, खुदा के लिए ऐसा मत करो प्लीज। तुम हमेशा मेरे लिए कीमती रही हो। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया। तुम मेरी बेहतरीन दोस्त थी। तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत कीमती है, लेकिन अब पता नहीं कैसे जीऊंगी मैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा जानसू। वक्त के साथ सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मैं जो कर सका जरूर करूंगा। सुनकर अच्छा लगा कि तुम मेरे साथ हो। अब चलना चाहिए मुझे। तुम अपनी दवाएं तो ले रही हो ना जानसू? हाँ, ले रही हूँ। खुदा हाफिज। जैंक, तुम मुझसे मिलने फिर आओगे ना? क्योंकि मैं इस तरह जिंदगी से खुद को लाताल्लुक महसूस करती हूँ। मेरा मतलब, अगर तुम पास नहीं होते तो खाना पीना या कहीं भी जाने को, कुछ भी करने को दिल नहीं करता मेरा। बिल्कुल, मैं दोबारा जरूर आऊंगा जानसू। तुम इन चीजों की फिक्र मत करो। दवाएं खाओ और बस अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तारिक, नीलामी के कागजात पर फौरी दस्तखत कर दो। देर मत लगाओ, जैसा कह रहा हूं वैसा करो बेटा। कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। नहीं, अजरा जी, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुमसे एक वादा किया था। मैंने तो उसे पूरा किया, लेकिन तुमने उसे पूरा नहीं किया। हाँ, ठीक कहा। अगर आपने मेरे भाई को ढूंढा होता तो मैं चली जाती यहाँ से, लेकिन मेरे भाई को आपने नहीं, आरदा ने ढूंढा। मैंने तो उसे तलाश करने के लिए हफ्तों तक कोशिश की अजरा। आरदा को तो इत्तेफाक से मिल गया। दोनों बराबर हैं क्या? बाज़ औक़ात ऐसी चीजों की वजाहत नहीं दी जा सकती आज़मी साहब। आपने मुबैना तौर पर उस औरत के फोन का सुराग लगाया, लेकिन हैरत की बात यह है कि जो काम पुलिस नहीं कर सकी वो आपने कैसे कर दिखाया। इस बात से क्या मुराद है तुम्हारी? सुमरो के साथ मिलकर आप जो प्लान बना रहे थे, उस सिलसिले में आप वहाँ आए थे।
और अगर उस औरत का नंबर मिल ही गया था तो फिर वो अचानक से चली कहाँ गई? हाँ, तुम्हें ये सवाल मुझसे नहीं करना चाहिए। जिसने उसे जाने दिया वो जैंग था। ये सवाल तो मुझसे पूछो अजरा। मैंने तुम्हारे भाई मर्द को ढूंढ कर ला कर दिया। मर्द अब सुमरो के साथ रहता है और उसने मेरे ही भाई को मेरे खिलाफ भड़का दिया है। अब आगे जिंदगी में फैसले लेने के लिए आपके अहकामात की जरूरत नहीं, और इसके अलावा ये कि मैंने कोई वादा खिलाफी नहीं की। जबरदस्त, जबरदस्त। तुम जैंग पर बहुत भरोसा करती हो। वो तुम्हें धोखा देने वाला है। तुम्हें सुमरो पर इंतजार करना पड़ेगा जब तक मर्द उसके पास है। तो क्या तुम यहाँ मुझे धमकी देने आए हो? क्या करने वाले हो? सुमरो के साथ मिलकर फिर से मेरे भाई को अगवा करोगे क्या? तुम जो चाहे करो, मैं तुमसे डरने वाली नहीं। हिम्मत है तो करके दिखाओ जो करना चाहते हो, जाओ। हमारा मशरूब कैसा लगा तुम्हें? ये नया मुतारिफ करवाया है। हाँ, अच्छा है। सुमरो, मैंने मर्द के बारे में अम्मी से बात कर ली है और अब मर्द के स्कूल के खर्चात की मुकम्मल जिम्मेदारी हमारी है। वाह, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। वाह, मैं वाकई बहुत खुश हुई हूँ सराब जान। तुम शुरू से मेरी कितनी मदद कर रही हो, मैं वाकई बेहद मशकूर हूँ। अरे बस अब रहने भी दो सुमरो। ये तो मर्द के लिए बहुत अच्छा हुआ। वो अपने पुराने स्कूल जाके कितना खुश होगा, उसे अच्छा लगेगा। हाँ जरूर, बहुत अच्छा होगा। तुम मुझे उस स्कूल का नाम पता बता दो ताकि हम दाखिले का अमल शुरू कर सके। ठीक है सिराब, मैं सारी मालूमात तुम्हें भेज दूंगी और वो फीस की तफसीलात भी भेज दूंगी। ठीक है। ये मर्द के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे उस तहवील के दावे में मेरी अम्मी पहले से अजरा का साथ दे रही हैं, तो इस तरह अजरा के लिए मर्द को अपनी तहवील में लेना आसान हो जाएगा। उसे अपना भाई मिल जाएगा और तुम उस जिम्मेदारी से आजाद हो जाओगी। बिल्कुल, तुम ठीक कह रही हो सिराब। अजरा अपने भाई को लेगी और यहाँ से चली जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद वो हमारे साथ रहेगी। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि वो रुकेगी नहीं। आइंदा तुम मुझसे पूछे बगैर कुछ भी नहीं करोगे। सुन रहे हो मेरी बात कादिर? तुमसे बात कर रहा हूं। बस एक लम्हे के लिए खुद पे काबू खो बैठा। एजे के बारे में सोचने लगा और काबू खो दिया। फोन करके अच्छा किया आपने। जो हुआ उसे भूल जाओ। अब सिर्फ आगे की सोचनी है हमें। बताओ आगे क्या करना है, क्या सोचा है? अदालत जाऊंगा। मतलब कि फिर से वकील बनोगे? सुन के अच्छा लगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस फैसले को लेने की क्या वजह है। मैं सिर्फ इंसाफ करने की कोशिश कर रहा हूं उस्ताद। वैसे हम ये बातें कर ही क्यों रहे हैं? कादिर, मैं जानता हूं तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास इंसाफ की तलवार है और तुम उसे इस्तेमाल किए बगैर बैठोगे नहीं आराम से। चलो अब इसकी सही वजह बताओ मुझे। उस्ताद, एक मुकदमा है जिसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कैसा मुकदमा कादिर? और फिर हम बोट में बहुत दूर तक निकल गए। उसने मेरे लिए लजीज खाना बनाया और मीठा भी बनाया था। तुम्हें देखना चाहिए था, हर चीज बहुत खूबसूरत थी। उफ, कितना रोमानवी है ये। हाँ, वो सब बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत। और फिर मुझे मतली होने लगी। हाँ, तो फिर क्या हुआ, जल्दी से बताओ ना। और फिर उसने मुझ पर लिहाफ डाला और मेरा खूब ख्याल रखा और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उसके हर चीज बहुत खूबसूरत थी, बेहद हसीन। लेकिन तो तुम अब तक सहमी हुई क्यों हो? मुझे डर है कहीं मैं फिर से बेवकूफ़ी न कर बैठूं। अरे तुम ऐसी बातें कर क्यों रही हो? अच्छा सोचना चाहिए तुम्हें। अब शायद तुम्हें अपने भाई को बता देना चाहिए, कहीं वो उसे भी भाड़ा निकाल दे। मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, फिर मैं जानती हूँ उसे भाई से कब मिलवाना है। टीचर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आ जाओ। यामूर, क्या तुम यहाँ बैठोगी? बच्चों, खामोश हो जाएं। मुझे नहीं मालूम ये सब क्या हो रहा है।
अब यहाँ बोर्ड पर मैं एक जुमला लिखूंगी और आप सबको इससे मुतालिक एक मजमून लिखना होगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, तुमने जानबूझकर ये किया है ना? तुमने यामूर को अपने पास बैठने को कहा। आरदा, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने क्लास में फोन इस्तेमाल करने से मना किया था ना? मैं माजरत चाहता हूँ टीचर, लेकिन मुझे एक जरूरी मैसेज करना था, बस इसीलिए। ये क्लास खत्म होने तक मेरे पास ही रहेगा। बेहतर यही है कि अपना मजमून लिखना शुरू कर दें और कल आप इस क्लास में पढ़ेंगे। प्यारी आंटी, आप यहाँ हैं? हाँ, आओ मेरी जान, बैठो। मर्द को अपनी पढ़ाई जारी रखने की जरूरत है और मैं इसके लिए तुम्हारा साथ दूंगी। कल सुबह हम सबसे पहले उसका स्कूल में दाखिला करवाएंगे। वाकई बहुत ही अच्छा सोचा है आपने। मर्द बेहद खुश हो जाएगा। खैर होगी इंशाल्लाह बेटा। ठीक है, तो फिर मैं सुमरो से बात करके देखती हूँ। वो पूरा दिन उसे साथ साथ लेकर फिरती रहती है। मुझे नहीं लगता कि उससे इस बात से खुशी होगी। वो कोई मसला तो खड़ा नहीं करेगी ना? सर, आप उससे बात कर लेंगे। क्या ये मुमकिन है कि सराब साहिबा इस मामले से दूर रहें? नहीं, दरअसल ये ख्याल सैराब को ही आया था। जहाँ तक मैं समझी हूँ, इसका जिक्र सुमरो से कर चुकी है। वो पहले ही इस सिलसिले में बात कर चुके हैं। अच्छा सोचा उन्होंने, शुक्रिया उनका। अजरा, मुझे तुम खुश दिखाई नहीं दे रही। कोई मसला है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जानसू के बारे में जानती हो ना तुम? हाँ, मैं जानती हूँ। आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि हुस्निया आंटी की तबीयत उस वक्त ठीक नहीं थी, लेकिन जैंक ने और मैंने जाकर पूरी कोशिश की उसे खुश करने की। आप बेफिक्र रहें। मुझे जानसू पसंद है, वो अच्छी लड़की है। सच कहूँ तो मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। क्या जानसू और तुम्हारे दरमियान का मसला हल हो गया है बेटा? वो दरअसल मुझे बहुत सारे काम करने हैं। किचन का कुछ काम अधूरा रह गया। शेफ डांटेंगे, मैं अभी वापस आती हूँ। अजरा, तुम ठीक हो ना? कोई मसला है क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। तुम्हारी जानसू से मुलाकात हुई क्या? हाँ, हो गई। कैसी है? वैसी ही है वो, बेहतर नहीं लग रही। अच्छा, ठीक है। जरा मेरी तरफ देखो। तुम सच में ठीक हो ना? मुझे कुछ परेशान लग रही हो। तुम्हारी अम्मी ने दादी को सब बता दिया। क्या बता दिया है? जानसू की सूरत हाल। क्या वो हमारे बारे में जानती है? क्या अम्मी ने ये भी बता दिया उन्हें? मैं नहीं जानती। उन्होंने मुझसे सिर्फ जानसू के बारे में पूछा। इस वक्त मुझे बहुत उलझन हो रही है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ अजरा, बेटा तुम आ गई। चलो तो फिर मीठे के लिए जल्दी से शीरा बना लो। मिने, तुम मीठे को सजाने की चीजें निकाल लो और जरा केक को भी देख लेना। जी ठीक है शेफ। हे, तुम ठीक हो? फिर से क्या हुआ? अजरा, तुम ठीक हो? मैं ठीक नहीं हूँ शेफ, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। यहाँ हर तरफ से मुसीबतें सिर्फ मेरी ही तरफ आती जा रही हैं। अल्लाह अल्लाह, मैंने तो तुमसे सिर्फ शीरा बनाने को कहा था। तुम रो क्यों रही हो? छोड़ दो, मैं खुद कर लूंगा। मैं तो आपके हुस्ने मिजाज की गर्विदा हो गई हूँ। तुम चुप रहो। अजरा, क्या हुआ बेटी? कुछ भी नहीं हुआ। यानी ये इतनी सारी चीजों से लड़ रही है, यकीनन घबराहट का शिकार तो हो ही गई होगी ना? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। अल्लाह अल्लाह, मैं तो तुम्हें तरक्की देने का सोच रहा था और देखो तुम कैसी बातें कर रही हो। ठीक है, तुम सही हो। मैं फरीदे साहिबा से बात करूंगा कि वो मदद के लिए कुछ लोग रख लें। ये गलत है, लेकिन तुम ऐसा मत करो लड़की।
तुम बहुत बासलाहियत हो। अगर तुम चली गई तो मेरा दायां बाजू कौन बनेगा? हाँ शेफ, मैं अपनी जिंदगी में ऐसे हालात से गुजरी हूँ जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। समझ नहीं आ रहा कैसे निपटूं। आखिर बात क्या है लड़की, तुम मुझे क्यों नहीं बता रही? मीने रहने दो। अजरा मेरी जान, परेशान मत हो। सब कुछ जहन से निकाल दो। जिसे जो करना है करने दो, तुम परेशान मत हो। तुम बस अपने काम पर तवज्जो दो मेरी जान। हाँ, मैं तुम्हारी तरक्की कर रहा हूँ, तुम्हें बावर्ची खास बनाता हूँ। और ये बात मैं फरीदे साहिबा को भी बताऊंगा ताकि उनके इल्म में भी आ जाए। और मेरा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? तुम तो एक फूल हो जैसे। तो फिर मैं तुम्हें इस हफ्ते की बेहतरीन मुलाजिम करा देता हूँ। मुबारक हो तुम्हें। ठीक है। अजरा, अगर तुमने अपना मुंह यूं ही लटकाए रखा तो 2 हफ्ते के लिए मैं तुम्हें प्याज छीलने पे लगा दूंगा। फिर रोती रहना सारा दिन। चलो मुस्कुराओ, चलो चलो सब काम पर लग जाओ। चलो चलो जल्दी। मैं देख चुका हूं, आप भी एक नजर इसको देख लीजिए दादी जान। ठीक है। हाँ, वो वैसे मैंने आजमी को उसके ओहदे से हटा दिया है। बहुत अच्छा किया। ये आदादो शुमार देखिए दादी जान, इन दोनों के बीच वाज़ेह फर्क है, हद से ज्यादा। देखा आपने? ठीक है जाएंगे, इसके बारे में हम आज रात की मीटिंग में बात करेंगे। ठीक है। दादी जान। हाँ कहो बेटा। मेरे ख्याल से आपको जानसू के बारे में इल्म हो गया। हाँ हो गया है। देखिए दादी जान, मैं चाहता हूँ कि जाएंगे, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी मुझे मीटिंग के लिए तैयार होना है। ठीक है दादी जान। ठीक है अम्मी, ये कोई स्कूल या घर की अदायगी का मामला नहीं है। आप समझ क्यों नहीं रही? जेब खर्च कम कर दिया तो मैं क्या करूंगी? जायदा, तुम्हें ये ड्रग्स लेने से पहले सोचना चाहिए था, समझी? तुम्हें जरूरत से ज्यादा रकम भेजने का नतीजा हम देख चुके हैं। अम्मी अब मैं वो इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं छोड़ चुकी हूँ। उसके अलावा हमने इलाज भी शुरू करवा लिया है। हमारे दोस्त की दादी ने डॉक्टर का इंतजाम किया था। मैं वहाँ भी जा रही हूँ, आप ऐसा ना करें प्लीज। झूठ मत बोलो मुझसे। तुम ये इलाज की बातें करके मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। अम्मी आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्या? मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बेटी। अम्मी, हेलो। उफ अम्मी, उफ। तुम ठीक तो हो जायदा? मैंने इत्तेफाकन तुम्हारी बातें सुन ली। मैंने कहा भी कि मैं छोड़ चुकी हूँ और आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैंने कहा मैं इलाज करवा रही हूँ, लेकिन उन्हें यकीन नहीं आया। उन्होंने जेब खर्च रोक दिया मेरा। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो जायदा। जब तुम्हारी अम्मी यहाँ आएंगी तो उन्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। तुम काम करके अपने अखराजात पूरे कर सकती हो। मेरे हालात तो तुम जानती ही हो। मेरे बाबा मजदूर हैं और अम्मी बीमार। मैं यहाँ स्कॉलरशिप पे पढ़ा हूँ, मुझे घर से जेब खर्च नहीं मिलती, इसीलिए मैं यहाँ पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता हूँ। अगर चाहो तो तुम भी ऐसा कर सकती हो, तुम्हारा खुद पर एतमाद बढ़ेगा। क्या मैं कर सकती हूँ? और मुझे फौरन नौकरी कहाँ मिल सकती है? कॉलेज में भी तो होना है। जयदा, मैं क्लास में तुम्हारी मैसेज का जवाब नहीं दे सका। तुम जानती हो ना टीचर ने मेरा फोन। तुमसे बाद में बात करती हूँ तुंज। तुमने देखा वो मेरी बात सुने बगैर चली गई। फिलहाल ये परेशान है यार। क्या हुआ है उसे? मेरे पास सिर्फ तुम थी, मेरा अपना खून, मेरी जान। अब जबकि तुम जा चुकी हो, मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं नहीं जानता था मेरा वजूद तुमसे था, मैं तुम में था। न माँ न बाबा, सिर्फ और सिर्फ हम दोनों ही थे। मैंने तुम्हें शादी के जोड़े में देखने का ख्वाब देखा था। मैंने उस जोड़े को तुम्हारे साथ दफन कर दिया। मुझे तुम्हें ऐसे दफनाना पड़ा। मैं ख्वाब देख रहा था तुम्हारी खूबसूरत शादी होता हुआ देखने के। ये फूल
तुम्हारी खबर के लिए नहीं थे, बल्कि तुम्हारी शादी के लिए थे। हेलो जैन, कैसे हो तुम? मैं कादिर। ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? शुक्रिया, मैं भी ठीक हूँ। वो तुम्हें याद है वो खत जो तुम्हारी गाड़ी से खो गया था? वो लड़कों को मिल गया। ठीक है, शुक्रिया। मैं कल आकर किसी वक्त ले लूँगा। जब तुम्हें मुनासिब लगे। मैं यहीं होऊंगा।